हाय गाइस, मैं भागवत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्कियोलॉजिक ट्रेडिंग पर। दोस्तों, आज हमने जो बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था उसका लॉजिक क्या था थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा होगा बैंक निफ्टी का। दोस्तों, आज हम जब 15 मिनट पे टाइम फ्रेम जब लगाएंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला यहाँ पर आज ओपन हुआ लेकिन नीचे गैप था। और दूसरी बात, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब जाएंगे, क्योंकि हमें इंट्राडे करना है तो इंट्राडे के लिए ज़्यादा टाइम फ्रेम लेने की ज़रूरत नहीं है, 15 मिनट पे आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और नीचे कल का प्रीवियस लो यहाँ पर था। ये दो लो पॉइंट थे हमारे, ये हाई और ये लो। तो जब ओपन हुआ तो जब 5 मिनट पे आते हम, 5 मिनट पे आने के बाद दोस्तों एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी और उसको नीचे से रिजेक्शन भी था। तो दोस्तों, हम इसमें कुछ प्लानिंग नहीं कर सकते थे क्योंकि ये इसके अंदर ही, रेंज के अंदर ही था। हम ट्रेड का प्लान कब करते, जब ये दोनों रेंज के बाहर ब्रेक होता है, या तो कैंडल के हाई को ब्रेक करता या इसके लो को ब्रेक करता। लेकिन बहुत देर तक मार्केट इसी रेंज के अंदर था। अब देखेंगे थोड़ा सा 3 मिनट पे आने के बाद क्या हुआ। तो आप देख रहे होंगे पूरा रेंज बाउंड मार्केट है और यहाँ पे आने के बाद ऊपर हाई भी नहीं टच किया था और नीचे लो भी नहीं टच किया था, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। लेकिन हमें ये श्योर था कि जब इस रेंज के बाहर जब जाएगा तो मार्केट एक अच्छी रैली मिल सकती है, एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो जब फिर से 5 मिनट पे आते तो 5 मिनट पे आपको ये दिख रहा होगा एक डबल टॉप की तरह बना है, डबल टॉप ही है। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप पकड़ोगे, ये लो, ये हाई और ये डबल टॉप ही था। तो दोस्तों, जब ये डबल टॉप को यहाँ ब्रेक किया, कितना 10.50 के कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया, तो यहाँ पर हम 3 मिनट पे आके देखते क्या हुआ 1 मिनट पे। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी कैंडल ने इसको ब्रेक किया और यहाँ पे रिटेस्ट भी हुआ। इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पे ये कैंडल ने ब्रेक किया तो हमारा ये लो ब्रेक हो चुका था डे का। और इसको जब रिटेस्ट किया तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने कहीं पे एंट्री बनाई थी और एसएल हमारा सीधा यहाँ पे था, क्योंकि 45 पॉइंट अगर यहाँ पे स्पॉट चार्ट में है तो मैक्सिमम 25 से 30 पॉइंट का आपका एसएल बना होगा प्रीमियम चार्ट पे। तो दोस्तों, जब ये कहाँ तक जाएगा, ये टारगेट था, क्योंकि यहाँ पर एक गैप था, ये जो आप देख रहे होंगे ये गैप था और इस गैप को फिल करने के लिए हम प्लान किए थे। तो अब थोड़ा सा 5 मिनट पर जाकर देखते हैं कि कहाँ तक ये जा सकता था। यहाँ पे आपको दिख रहे होगी एक ट्रेंड लाइन है। तो पहला टारगेट तो हमारा गैप फिल था और दूसरा टारगेट ये ट्रेंड लाइन था। लेकिन आप देख रहे होंगे सीधा इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और सस्टेन नहीं कर ऊपर नहीं जा पाया। रिजेक्शन थोड़ा सा मिला था, हल्का सा, लेकिन कैंडल ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुई। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर हमने टारगेट था ये लो का, लेकिन हालांकि वहाँ तक तो जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये देखिए, आप फिर इसको 3 मिनट पे जाकर भी आप अपना इसको ट्रेल कर सकते थे एसएल को। ये देखिए, पहला पॉइंट ये था ट्रेल का, दूसरा ये था और तीसरा ये है। अभी ये रनिंग ट्रेड तो रनिंग चल रहा है, अभी हमारे फेवर में है, लेकिन मैंने एग्ज़िट यहीं कहीं किया था, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली मैं इस लेवल पे तो नहीं एग्ज़िट कर पाया, लेकिन जब मैंने इस यहाँ पर एसएल को ला दिया और जब ये कैंडल ये बना दिया तब मेरा एग्ज़िट हो गया। तो फिर भी यहाँ से कुछ कम भी पॉइंट नहीं मिले हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ नोटिस करेंगे एंट्री से तो देख सकते हैं आप, फिर भी 190 पॉइंट, 190 मतलब 200 पॉइंट ही पकड़िए। 200 पॉइंट अगर यहाँ पे है तो 8 महीने में कम से कम तो 100-110 पॉइंट पर कुछ तो मिला होगा प्रीमियम। दोस्तों, यही सिंपल लॉजिक था आज का, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो मार्केट था नहीं। तो यही लॉजिक के साथ मैंने ट्रेड किया था और इसी में यहाँ तक फिर भी आप देखिए, फिर भी 1:4 का रिस्क रिवार्ड है, मिला है। तो दोस्तों, आज का सिंपल लॉजिक था। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले ट्रेड किस लॉजिक के साथ किया जाता है। ट्रेडिंग को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा चीज़ देखोगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलत ट्रेड ले पाओगे, या ट्रेड सही भी लिए तो भी आप ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ें देख रहे हो एक साथ में। जितना हो सके अपने चार्ट को कॉम्प्लिकेट ना करें और जितना हो सके आप उसको
ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ ऐसा कुछ करेंगे, फिर यहाँ पे भी आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होंगी, फिर यहाँ से भी आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। मतलब आप चार्ट पे जितना देखोगे उतना आपको दिखेगा। जितना हो सके आप कम से कम चीज़ें यूज़ करने की कोशिश करें। आप सिर्फ प्राइस एक्शन को भी फॉलो करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। और ये सीधा, ये इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं था, बस ये प्राइस एक्शन के साथ ही लिया हुआ ट्रेड था। बाकी थैंक यू दोस्तों।